अच्छे अस्पताल का रुख करें, डॉक्टर्स को प्रॉपर्ली दिखाया जाए, एंटीबायोटिक्स का ऐसे इस्तेमाल ना किया जाए। कोई भी इस तरह के आपको लग रहा हो कि हाई रिस्क ग्रुप से अगर इंटरेक्शन है तो आके अपने टेस्ट वगैरह करवाए जाएँ, ठीक है? रूटीन स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। साल 2025 के इख्तिताम पे जहाँ HIV ने जो वो एक आउटब्रेक वलीका हॉस्पिटल के अतराफ जो आबादी है वहाँ से देखने में आया, वहीं साल 2025 में जहाँ HIV ने खूब जो वो अपना जोर जमाया, वहीं साल 2026 में भी जो वो HIV के केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। अभी जो हम सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल नीपा के अंदर मौजूद है, यहाँ पर भी साल के अभी 10 दिन ही गुजरे हैं और केसेस की तादाद जो वो रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वासफ़ा मेरा हमारा मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मुझे बताइएगा, साल 2025 तो एक बिल्कुल सर दर्द रहा है HIV के हवाले से भी, पूरे कराची समेत पाकिस्तान में भी ओवरऑल बहुत केसेस रिपोर्ट हुए। अभी क्या सिचुएशन है और कितने केसेस हैं और क्या एहतियात जो वो ज़रूरी है सोसाइटी को बताने के लिए? अभी हमारे पास साल 2026 में तकरीबन 7 से 8 न्यू केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं हमारे पास, और ये तादाद मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि लोगों में अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, लोग स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ये नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा अब हमारे पास ये है कि हमारे गली इलाकों में जो हमारे घर घर क्लिनिक्स खुले हुए हैं, डेंटल प्रैक्टिसेस इस तरह से हो रही हैं, क्वैक्स हैं हर जगह मौजूद हैं, तो वहाँ पे सेफ़ प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं। एक बंदे की सिरिंज दूसरे बंदे को लग जाती है, कोई डेंटल प्रोसीजर होता है तो वही आलात दूसरे मरीज़ पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं। इसके अलावा नाई के पास जाया जाता है तो वही ब्लेड एक जो उस पर इस्तेमाल करता है अपने ग्राहक पे, वही दूसरे पे इस्तेमाल कर देता है। तो लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो इस बात की यकीन दहानी करें कि वो जब भी किसी नाई वगैरह के पास जाएँ तो ये कोशिश करें कि नया ब्लेड वो निकाले, किसी गली मोहल्ले के क्लिनिक्स में ना जाएँ, ऐसी कोई इंजेक्शंस नहीं लगवाएं, अच्छे अस्पताल का रुख करें, डॉक्टर्स को प्रॉपर्ली दिखाया जाए, एंटीबायोटिक्स का ऐसे इस्तेमाल ना किया जाए। कोई भी इस तरह के आपको लग रहा हो कि हाई रिस्क ग्रुप से अगर इंटरेक्शन है तो आके अपने टेस्ट वगैरह करवाए जाएँ, ठीक है? रूटीन स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। साल 2025 के अंदर जैसे हमने बात करी कि 180 प्लस केसेस जो वो रिपोर्ट हुए थे, उस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। और लोगों के अंदर अवेयरनेस के हवाले से, जो लोग एक थोड़ा सा किसी को HIV हुए तो उसको एक बुरी नज़र से देखना, उसके साथ घिनियाना, उनके साथ बैठना उठना, ये सब चीज़ें क्या सही हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि HIV का मरीज़ जो होता है वो ऑलरेडी काफ़ी परेशान होता है सब चीज़ों को लेकर। तो ज़रूरत है इस चीज़ को, एक उसके इर्द-गिर्द जो लोग मौजूद हों वो उसके साथ और उठे बैठें, उससे बातचीत करें। HIV कभी भी किसी के साथ उठने बैठने से, एक साथ खाना खाने से, एक गिलास पानी पीने से कभी नहीं फैलता। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब किसी का को पता चले कि इसको HIV का मसला लाहक हुआ है तो उसको अकेले ना छोड़ा जाए, उसके साथ उठा बैठा जाए, खाना पीना किया जाए। HIV एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ से फैलने की वजूहत दूसरी हैं, जैसे जिनसी ताल्लुकात, किसी HIV मरीज़ पॉजिटिव है, उसका खून किसी और को गलती से चढ़ जाए उससे, किसी HIV का मरीज़ का सिरिंज गलती से किसी और को लग जाए उससे, HIV पॉजिटिव मदर से उसके बच्चे को हो सकता है अगर मदर का इलाज ना हो रहा हो। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, लोगों को पता चल गया है कि HIV का मर्ज़ का इलाज मौजूद है, ठीक है? तो लोग अब अपने टेस्ट भी करवा रहे हैं, अपने प्यारों को जिनको HIV का मर्ज़ लाहक हो रहा है उनको खुद भी लेकर आते हैं, आप उनको भी अवेयरनेस दे रहे हैं और इर्द-गिर्द लोगों को भी अवेयरनेस दे रहे हैं। लास्ट टाइम और इस टाइम अगर आप रेशो की बात करें तो किस में ज़्यादा केसेस देख रही हैं, बच्चों में या बड़ों में? और लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर ये हो जाए तो ये लाइलाज है। इसका लाइलाज तो नहीं है, इसका इलाज मौजूद है, लेकिन इस बिल्कुल वैसे ही कि एक गोली पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है, ठीक है? एहतियात रखनी पड़ती है, डॉक्टर को हर महीने आके दिखाना पड़ता है, ठीक है? लेकिन ये है कि जितना बच्चों में अब ज़्यादा इसलिए देखने को मिल रहा है चूँकि अब बच्चों की हद स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, ठीक है? अंदरूनी सिंध वगैरह में जो बच्चे होते हैं वो भी अब कराची आए तो इसलिए शायद रिपोर्ट ज़्यादा किए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि बच्चों और अडल्ट दोनों में सेम ही रेशो है अभी हमारे पास। जी बिल्कुल, डॉक्टर वासफ़ा मेरा हमारा मौजूद थी जिन्होंने तफसीली बताया कि किस तरीके से कराची के अंदर साल 2026 में भी जो वो HIV के केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जो वो जारी है। स्क्रीनिंग जो वो शहरी अब जो वो बढ़ चढ़ के करा रहे हैं, जिस वजह से केसेस की जो वो निशानदेही और तस्दीक भी जो वो बर वक्त होती चली जा रही है। अहम बात समझने की यह है कि HIV बिल्कुल लाइलाज मर्ज़ नहीं है। अगर किसी को HIV है तो वो डॉक्टर से रुजू करें, कंसल्ट करें, अपनी तमाम तरह प्रिकॉशन जो वो उनसे जानें और उसके बाद ख़ुद को जो वो ट्रीट कराया जा सके। ताहम बच्चों और बड़ों दोनों के अंदर जो वो HIV के केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जो वो जारी है।